दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि खाना काबा के तवाफ करते हुए 7 चक्कर लगाना ही क्यों जरूरी है? तवाफ के लघवी मायने घूमना और चक्कर लगाना है। जब मुसलमान हज व उम्रा के दौरान काबा के गिर्द घूमते हैं तो उस अमल को तवाफ कहते हैं। तवाफ के लिए भी नमाज की तरह बदन और लिबास का पाक होना जरूरी है। इस्लाम से पहले भी लोग हज किया करते थे और तवाफ किया करते थे, मगर वो अक्सर बरहना होकर तवाफ करते। फतेह मक्का के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह तवाफ करने पर पाबंदी लगा दी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि खाना काबा के 7 चक्कर लगाना ही क्यों जरूरी है, तो इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखें। दोस्तों, जो ही मुसलमान हरम पाक के अंदर दाखिल होता है तो सामने से जब नजर पड़ती है, जब अल्लाह के घर का हल्का सा दीदार होता है, तो उस वक्त दिल की जो कैफियत होती है वो लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। पत्थर से पत्थर दिल भी मोम हो जाता है और कुफ्र पाश पाश हो जाता है। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ चलते हुए खाना काबा को देखते रहते हैं और हमारी नजरें खाना काबा की तरफ टिकी रहती हैं। जब खाना काबा पर नजर टिकी होती है तो आसपास की किसी चीज की खबर नहीं होती और एक मुसलमान उस वक्त अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख सकता। उस वक्त मुसलमान की आंखें और दिल रोशन हो जाती हैं और फिर वो मुसलमान काबा के गिर्द चक्कर लगाने लगता है, जिसे हम तवाफ कहते हैं। अब सवाल है कि 7 चक्कर ही क्यों? तो दोस्तों, अल्लाह पाक ने इस कायनात की तख्लीक में 7 नंबर को बहुत ही ज्यादा नवाजा है। जैसे 7 जमीन और 7 आसमान, कुरान करीम की मंजिलें भी 7 हैं, 7 ही बर्रे आजम और 7 ही समुंदर हैं। हफ्ते में दिन 7, काबा के गिर्द तवाफ के चक्कर भी 7 और शैतान के पिलर को भी 7 कंकरियां मारने का हुक्म है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में थे तो बादशाह ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है 7 मोटी गायें हैं जिनको 7 दुबली पतली गायें खा रही हैं। इस्लामी रवायात और इबादत में भी 7 का हिस्सा बहुत ही मुकद्दस है। ऊंट की कुर्बानी में 7 हिस्सादार हो सकते हैं, इसी तरह गाय की कुर्बानी में भी 7 हिस्से होते हैं। 207 के हिस्से में ऐसे गहरे राज छुपे हैं जिनको अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। उलमा इकराम की ये राय है कि जैसा हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना वैसा ही अमल किया जाएगा। जैसा कि मिसाल के तौर पर नमाज फजर में 2 फर्ज होते हैं तो हम 2 फर्ज की बजाय 4 फर्ज नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमें 2 फर्ज का ही हुक्म दिया गया है। अब अगर हम कहें कि 2 फर्ज ही क्यों हैं, 4 क्यों नहीं, तो ये ऐसे अमल हैं जिन पर सिर्फ पाबंदी की जाएगी, यानी जैसा हुक्म मिला वैसा ही अमल किया जाएगा। इसी तरह काबे के जो 7 चक्कर लगाने का हुक्म दिया गया है, इसमें भी कमी बेशी नहीं हो सकती। बाकी इस अमल के पीछे जो गहरा राज छुपा है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं। अल्लाह पाक हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक दे। आमीन।